इतने सारे बर्तन कपड़े क्यों ला रहे हो? गेहूँ धोने। कहाँ गेहूँ? गेहूँ छत में रखे हैं, अभी चादर और ये बाल्टी वगैरह लेके आई हूँ। गेहूँ धोने आजकल बिना गेहूँ बिना धोए पिसवा नहीं सकते हैं हम, बहुत सारी गंदगी होती है और बाजार का आटा खाना ना वो गंदा सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। हे एवरीवन, नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ कविता। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज चल रहा है गेहूँ धोने का प्रोग्राम हमारा। इसमें पहले इसमें डाल देंगे, पहले इसमें एक बार धोने के बाद इसमें डाल देंगे, फिर दूसरी बार में छोड़ देंगे। बेटे उठ जाओ यहाँ से, आप दूसरी तरफ खेलो। कितनी मिनट हो रही है इसमें कबू? मिट्टी मिट्टी ज़्यादा नहीं हो रही है, मिट्टी से तो साफ ही हो रहे हैं, लेकिन 3 बार तो धोने ही पड़ेंगे इनमें। तो इतना धोने की जरूरत, इतना मत धो। ये देखो, वैसे तो साफ हो रहे ना, पर एक बार धो दिया, अब एक पानी से और धोने पड़ेंगे। आज मौसम का भी ऐसी है, कुछ शाम को आज का कुछ बारिश हो जाए। मौसम तो क्लियर है आज के लिए डेली क्लियर हो रहा है सुबह, लेकिन मंकी का है, मंकी दिखने लगे। सुबह डेली क्लियर हो रहा है, शाम का बना रखा है इसने वो करने का अपना। धोना भी जरूरी है ना, बिना धोए पिसा नहीं सकते हैं, बिना धोए कंकड़ पत्थर सब पिस जाएंगे आटे में। गांव में तो पहले कोई धोता नहीं था, ऐसे ही बना वो कर लेता था। गांव में अपने घर के होते थे ना गेहूँ, ये बाजार के खरीदे हुए हैं। गांव में घर के होते थे, वो साफ सुथ पहले ही साफ सुथ करके रखते थे, उसमें दवाई वगैरह कुछ नहीं पड़ा होता था, यूरिया वगैरह कुछ नहीं पड़ा होता था। इसमें सब कुछ पड़ा है, इसको धोएंगे तब साफ सुथरा। धोने से एक फ़ायदा ये भी होता है ना, धो करके अगर फिर डायरेक्ट हम बिना छाने पिसाएं तो बिना छाने आटे को रोटी बना ले तो उससे सही रहता है। साफ से अगर धो करके पीस जाएंगे एक बार, तो हम इसमें पीसने के बाद आटा गूंथते समय धोएंगे तो फिर भी चलता है। भी छानेंगे तो फिर भी चलता है। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ यार, इतने गेहूँ भी तो इतने सारे हैं, गेहूँ इतने सारे, धोने भी तीन एक बार एक गेहूँ को एक 3 4 बार धोना पड़ रहा है। एक गेहूँ है वो? कितने गेहूँ हैं? मतलब एक बार जो गेहूँ है ना, सारे गेहूँ को 3 बार धोना पड़ा है, 3 4 बार के पानी से धोना पड़ रहा है, तब इतना टाइम लग रहा है। रोटी खाते समय आपको भी टेस्टी लगेंगी, जब घर की अच्छी साफ धुली गेहूँ की खाओगे तो भी टेस्टी लगेंगी। तो मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। गृहिणी हुई भी तुम, इसलिए हाउस वाइफ। तो गाइस आज धुल रहे हैं गेहूँ और आज शाम तक ये सूख जाएंगे, फिर इनको पीस कर खाएंगे हम रोटी। क्योंकि जो बाजार का आटा है वो हमें अच्छा नहीं लगता। बाजार का चाहे वो महावीर गो हो, चाहे वो आशीर्वाद आटा हो, लोगों को पसंद आता है, बट हमें पसंद नहीं आता। हम घर के गेहूँ का जो साफ करके गेहूँ धोने के बाद उसके बाद जो खाते हैं ना, उसका आटा पसंद आता है हमें। ये दूसरा क्यों बिछा रखा है हम लोग? अभी इसमें पानी सब निकल जाएगा ना इस सारी चादर में, उसके दूसरी चादर में डालूंगी तो जल्दी सूख जाएगा उससे ही होता है। अभी पानी इसके नीचे रह जाता है सारा, फिर उसमें डालूंगी इसके बाद तो जल्दी से जल्दी सूख जाता है वो। मेरा मोबाइल तुमने क्यों पकड़ रखा है? अभी हम गेहूँ में लगे हैं तो वहाँ मौका मिल रखा है गेहूँ को मोबाइल पकड़ने का। आज चल रहा है गेहूँ धोने का प्रोग्राम हमारा। ये देखिए गेहूँ मेरे फ्रीजर की मैंने सारे डाले हैं, वो दूसरी बैटरी देखना वहाँ रखी हुई है। इसका पानी जब एक बार इसका पानी जब निकल जाएगा इस वाली चादर का, तो मैं दूसरी जगह डालूंगी। मैं चादर में डालती हूँ अक्सर, क्योंकि ये हल्की होती हैं, इसमें से पानी जल्दी निकल जाता है और जल्दी सूख भी जाती है। कमर दर्द हो गई है, मतलब कि थकान लग गई। गेहूँ भी इतने सारे गेहूँ धो दिए, कम से कम कितने किलो होंगे गेहूँ? ये 20 किलो के आसपास गेहूँ मैंने धो दिए हैं अभी। और हाँ, मतलब ऐसी समथिंग। पतिदेव भी साथ में है, क्योंकि वो टंकी से पानी निकाल रहे हैं, छत में हम लोग गेहूँ धो रहे हैं। और मैं 2 बाल्टियाँ साथ में रखने के बाद, क्योंकि ना एक्चुअली हमें घर के जो बाज़ार का जो आटा होता है, चाहे वो आशीर्वाद आटा हो, चाहे वो महावीर भोग हो, कोई भी हो, नहीं पसंद आता है मुझे पसंद आता है अपने जो गेहूँ होते हैं घर के। मतलब चाहे बाज़ार से खरीदो, घर में तो कहाँ ही होते हैं, कौन ही खेती कर रहा है, बट जो बाज़ार से खरीदे हुए गेहूँ होते हैं उनको साफ़ सुथरा तरीके से धोने के बाद जो चक्की में पिसाया हुआ आटा होता है वो मुझे पसंद आता है। इसीलिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो खाना है तो करना पड़ेगा, लगे हैं और कर भी रहे हैं। और वो देखो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने से फ्रूट्स लेकर के,
क्योंकि उनको फ्रूट्स में इंगेज कर रखा है। अगर नहीं करेंगे ना तो इसके गेहूं के ऊपर साइकिल चल जाएगी, गेहूं के ऊपर बैट बॉल पकड़ के गेहूं पर छक्का मारेंगे वो। ये होता है बच्चे के साथ। आज संडे है और संडे का फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो में, आज के ब्लॉग में।